आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ नया मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारियल की जन्म की कहानी, नारियल बर्थ स्टोरी इन हिंदी। प्राचीन काल की बात है। एक सत्यव्रत नाम के राजा एक राज्य में राज किया करते थे। उनके पास धन दौलत संपदा काफ़ी थी। वह अपने जीवन से काफ़ी हद तक संतुष्ट थे, परंतु उनकी एक बचपन से इच्छा थी कि वह स्वर्ग तक जाना चाहते थे। कुछ समय पश्चात वह धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक समय की बात है कि विश्वामित्र जी अपनी तपस्या करने के लिए घर से कई वर्षों तक के लिए दूर चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो विश्वामित्र के परिवार वाले भूख प्यास से तड़पने लगते हैं। यह सब सत्यव्रत राजा देखते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। वह उस परिवार की जिम्मेदारी ले लेते हैं। उस परिवार को पालन पोषण करना, खाना खिलाना और कई तरह से देखभाल करना कर देते थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद विश्वामित्र जी जब घर पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मेरा परिवार तो कुशल मंगल से है, सब लोग फल फूल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो वह इस कुशलता का राज पूछते हैं अपने परिवार वालों से। परिवार वाले कहते हैं कि हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी यहाँ के राजा सत्यव्रत ने ली है। वह यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह तुरंत राजमहल में पहुँच जाते हैं और राजा से मिलते हैं और सत्यव्रत का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे परिवार का पालन पोषण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जो वरदान मांगना हो आप हमसे मांग लीजिए। तब सत्यव्रत कहते हैं स्वर्ग तक जाने का रास्ता बता दीजिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता ऐसे ऐसे होता है। तब सत्यव्रत समझ जाते हैं और उसी रास्ते पर स्वर्गलोक की तरफ चले जाते हैं। जब सत्यव्रत स्वर्ग में पहुंचते हैं तब इंद्रदेव उनके लिए धक्का दे देते हैं और सत्यव्रत जमीन पर गिर जाते हैं। यह सब वार्तालाप विश्वामित्र के लिए बताते हैं कि इंद्रदेव ने हमारे लिए धक्का दे दिया। विश्वामित्र बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, अच्छा इंद्रदेव ने तुम्हें धक्का दे दिया। वह गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। वह शाम को ही सब देवताओं को इकट्ठा करते हैं और एक कार्य योजना बनाते हैं। सब देवता कहते हैं, गुरुवर आप सत्यव्रत के लिए एक नए स्वर्ग की स्थापना कर दीजिए। तो वह जमीन से ऊपर और स्वर्गलोक से नीचे बीच के भाग में एक नया स्वर्गलोक बना देते हैं। वह स्वर्गलोक राजा सत्यव्रत को प्रदान करते। सत्यव्रत वह स्वर्गलोक को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह वहीं रहने लगते, अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं और स्वर्गलोक में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु विश्वामित्र जी को एक बात बहुत परेशानी पैदा करती थी कि यह स्वर्गलोक कहीं अधिक हवा चलने की वजह से गिर ना जाए। कहीं सत्यव्रत जमीन पर दोबारा गिरेगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो वह उस स्वर्गलोक से एक खंभा बनाते हैं और जो बड़ा स्वर्गलोक होता है उससे खंभे को जोड़ देते हैं, जिससे नए स्वर्गलोक को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाता है। कुछ समय पश्चात उस खंभे से हल्के हल्के तने निकलने, मान्यता के अनुसार उसी पेड़ को नारियल का पेड़ लोग कहने लगे। तत्पश्चात उस स्वर्गलोक को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और सत्यव्रत की मृत्यु हो जाती है। सत्यव्रत की मृत्यु हो जाती है तो सत्यव्रत का सिर नारियल का रूप ले लेता है। आज जो पूजा के लिए हम लोग नारियल यूज करते हैं वो सत्यव्रत का सर यूज करते हैं। कहानी से सीख, अगर हम कोई कार्य सच्चे मन और ईमानदारी से करते हैं तो भगवान हमारी सब इच्छाओं को पूर्ति करता है।